लक्ष्मण ने भी किया था प्रभु श्री राम से छल। श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड की सजा दी। मित्रों, राम के 3 भाई थे। तीनों भाइयों में सबसे लक्ष्मण प्रिय थे। लक्ष्मण का श्री राम का आदर बहुत करते थे, इसलिए भगवान राम वनवास के लिए जाने लगे तो लक्ष्मण भी हट करके श्री राम के साथ वन गए। लक्ष्मण ने हर दुख सुख में भगवान राम का साथ दिया। इसके बाद भी लक्ष्मण जी से एक छोटी गलती हो गई तो भगवान राम ने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने भी जल समाधि ले ली। पर सवाल उठता है कि न्यायप्रिय और वत्सल कहलाने वाले श्री राम अपने प्रिय भाई लक्ष्मण की छोटी सी गलती के लिए प्राणदंड क्यों दिया, और ऐसी क्या गलती कि प्रभु श्री राम को मजबूर होना पड़ा ऐसी कठोर सजा दी। चलिए इसकी वास्तविकता की कहानी को जानते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है नई वीडियो में मेरे YouTube चैनल एडवेंचर हिंदी स्टोरी पर। मित्रों, यमराज ये जानते थे कि भगवान राम ऐसे ना तो शरीर का त्याग करेंगे और शेषनाग के अंश अवतार लक्ष्मण जी अपने शरीर का त्याग करेंगे। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज भगवान राम से किसी विशेष बात करने के लिए आए। भगवान राम ने यमराज से आने का कारण पूछा। यमराज ने कहा, आपसे जरूरी बात करनी है। भगवान राम अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा, जब तक मैं और आप बात कर रहे हैं इस कक्ष में कोई ना आए। यमराज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यदि कोई बीच में आता है तो आप उससे मृत्युदंड देंगे, ऐसा आपका वचन देना होगा। भगवान राम ने यमराज की बात तो मान ली और यह सोचकर कहा और लक्ष्मण को पह पर बैठा दिया। यमराज और राम जी की बात चल रही थी। उसी समय द्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जाहिर की। लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी, यमराज के बीच में विशेष चर्चा चल रही है। भगवान की आज्ञा है कि अभी उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए कोई कक्ष में नहीं जाएगा। आपसे अनुरोध है कि कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि द्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और अभी जाकर राम से कहो मैं अभी उनसे मिलना चाहता हूं, अन्यथा पूरी अयोध्या नगरी को नष्ट करने का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा अपने प्राणों से अधिक राज्य की भलाई है और लक्ष्मण अपने प्राणों का मोह छोड़कर राम जी के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को अपने कक्ष में देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा, तुम्हें पता है इस समय कक्ष में आने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों चले आए? लक्ष्मण जी ने कहा, द्वासा ऋषि आपसे मिलना चाहते हैं और उनके हट के कारण मुझे आपके कक्ष में आना पड़ा। भगवान राम यमराज से अपनी पूरी बात करके द्वासा ऋषि से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा, आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी सोच रहे थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्युदंड दूं। भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से मिले। उन्होंने कहा, अपनों का त्याग मृत्युदंड के बराबर होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए। यह उनके लिए मृत्युदंड की सजा के बराबर होगा। जब राम जी लक्ष्मण को दूर जाने के लिए कहा, आपसे दूर जाकर मैं यूं ही मर जाऊंगा, इसलिए मेरे लिए उचित है कि आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह राम और लक्ष्मण ने अपने अपने वचनों का पालन किया। इसलिए कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरे चैनल से स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।